बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 11 मई 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। मतलब अगर पूरी दुनिया के धर्मों को देखा जाए तो भक्ति के इतने लंबे इतिहास में केवल भगवान के सामने झुकना और मांगना ही तो सीखा गया है। केवल मांगना और पुकारना। हाँ, लेकिन क्या कभी किसी शास्त्र में यह सुना गया है कि परम सत्ता खुद आकर कहे कि मैं तुम्हें अपने बराबर बनाने आया हूं? आज के मंथन की शुरुआत इसी सबसे बड़े और रहस्यमयी सत्य से होती है। शिव बाबा केवल वंदना स्वीकार करने नहीं अवतरित हुए हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वो अभी तुम धारण करते हो। ये जो परम सत्य है, इसकी गहराई को समझना वर्तमान पुरुषार्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आत्मा और परमात्मा के बीच एक बहुत गहरी खाई बना दी गई थी। आत्मा स्वयं को नीच और पापी मान बैठी थी। बिल्कुल, आत्मा केवल पुकारती रही। वहां एक दूरी है, लेकिन ज्ञान मार्ग में बेहद का बाप उस पूरी दूरी को ही समाप्त कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो महिमा मेरी है, मतलब ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, वही महिमा बच्चों की भी है। ये केवल स्तुति नहीं है, ये ईश्वरीय निमंत्रण है। आत्मा देह अभिमान की धूल में अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुकी थी। हाँ, और इसलिए बाबा को यह स्मृति दिलानी पड़ रही है। ये जागृति का क्षण है, जब परमपिता स्वयं आकर कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे समान हो, तो आत्मा का सारा बोझ उतर जाता है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी सामने आती है। कहने और सुनने में तो ये बहुत सहज लगता है कि स्वयं को शिव बाबा के समान मास्टर सर्वशक्तिवान मान लिया जाए। लेकिन जब जैसे दैनिक जीवन में कोई अपमान करता है, या कोई लौकिक स्थिति बिगड़ जाती है, या शरीर का कोई रोग सामने आता है, तब वो अधिकारीपन का नशा तुरंत क्यों गायब हो जाता है? सूक्ष्म माया। हाँ, उस समय वृत्ति फिर से उसी पुरानी मांगने वाली स्थिति में गिर जाती है। अगर इस सूक्ष्म अंतर को नजरअंदाज किया तो आत्मा कभी बाबा के पूर्ण वर्षे का अनुभव नहीं कर पाएगी। मांगने की वृत्ति बहुत गहरे संस्कार के रूप में छिपी होती है। संकल्पों की निरंतर चेकिंग करनी होती है। बिल्कुल। क्या मन के भीतर ये चाहना उत्पन्न हुई कि अमुक व्यक्ति मेरा सम्मान करे या मुझे शांति मिल जाए? ये सूक्ष्म चाहना भी सिद्ध करती है कि आत्मा स्वयं को शिव बाबा के समान संपन्न नहीं मान पाई है। जो दाता है वो कभी अपेक्षा नहीं रखता, वो केवल देता है। बहुत गहरी बात है। मांगने की वृत्ति तो तभी समाप्त होगी जब आत्मा पूरी तरह से तृप्त होगी। लेकिन जब तक बुद्धि एक जगह टिकेगी नहीं, वो ईश्वरीय तृप्ति मिल ही नहीं सकती। भटकाव। हाँ, बुद्धि के भटकने का मूल कारण वे पुराने वादे हैं जो अज्ञानता के वश किए गए थे। बाबा इसी और इशारा करते हुए एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धियुक्त तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब आप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूं तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। अज्ञानतावश किए गए वे पुराने वादे। भक्ति मार्ग में आत्मा असीम तड़प में थी, पुकारती थी कि केवल एक तुम्हें ही याद करेंगे। हाँ, लेकिन वो माशूक कैसा है, उसका रूप क्या है, ये तो पता ही नहीं था। अब जब सत्य का प्रकाश मिला है तो उस वादे को निभाने का समय आ गया है, और वो वादा केवल देही अभिमानी बनने से ही पूरा हो सकता है। लेकिन सारे लौकिक संबंधों और आकर्षणों से बुद्धियोग तोड़ना कोई शारीरिक क्रिया तो है नहीं। मतलब सन्यासियों की तरह जंगल में जाकर तो नहीं बैठना है। कर्म क्षेत्र पर रहना है। बिल्कुल, परिवार के बीच रहना है, सारे दायित्व निभाने हैं। फिर भी बुद्धि केवल एक माशूक से कैसे जुड़ी रहे? ये बहुत बड़ा संघर्ष है ब्राह्मण जीवन का। बार बार बुद्धि देह के संबंधों में, पदार्थों में खिंच जाती है। देहाभिमान ही भटकाव का मूल है। शरीर भारी है, उसकी आकर्षण शक्ति आत्मा को नीचे खींचती है।
तो इसकी युक्ति क्या है? एक निराकार माशूक से मिलने के लिए आत्मा को स्वयं निराकारी स्थिति में आना ही होगा। बिंदी ही बिंदी से योग लगा सकती है। ये बिंदु बहुत ही स्पष्ट है। मतलब जब तक स्वयं को भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, एक सूक्ष्म बिंदी अनुभव नहीं किया, तब तक उस परम बिंदी से तार जुड़ ही नहीं सकते। सत्य है। ये बिल्कुल वीणा के तारों की तरह है। यदि वीणा का तार ढीला हो तो उससे सही स्वर उत्पन्न नहीं होता। इसी तरह जब आत्मा देहभान के भारीपन में होती है तो उसकी अवस्था बहुत नीची होती है, और उस नीची अवस्था से परमपिता के साथ तालमेल नहीं बैठ सकता। बिल्कुल नहीं। देही अभिमानी स्थिति वो कसी हुई अवस्था है जहां रूहानी तरंगें सीधे शिव बाबा तक पहुंचती हैं। यदि अमृत वेले या दिनचर्या में इस युक्ति को नहीं अपनाया तो भटकाव निरंतर बना रहेगा और भक्ति की तरह ही संगम युग का ये अमूल्य समय संघर्ष में बीत जाएगा। और जब बुद्धि ऐसे भटकती है, देह के आकर्षणों में फंसती है, तभी तो आत्मा का पतन शुरू होता है। जब बाबा श्याम सुंदर का असली अर्थ और खुदा दोस्त की कहानी के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। श्याम सुंदर का ये रहस्य संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक इतिहास का सबसे सुंदर दर्शन है। मतलब दुनिया ने इस शब्द को मात्र एक शारीरिक रंग से जोड़ दिया। अज्ञानता। हाँ, लेकिन शिव बाबा ने आकर आत्मा की पूरी यात्रा का चित्र स्पष्ट कर दिया। सतयुग का वो सतो प्रधान राजकुमार जिसकी आत्मा सर्वगुण संपन्न है, वो सुंदर है, लेकिन पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाते लगाते वो तमो प्रधान कैसे बन जाता है? 5 विकारों रूपी सर्प का दंश। बिल्कुल, ये पतन अचानक नहीं होता। विकारों का दंश आत्मा को श्याम यानी मलिन कर देता है। दुनिया में भक्ति मार्ग की कितनी भ्रांतियां हैं कि वास्तव में किसी बाहरी सांप ने डसा। बाबा ने कितनी सरलता से स्पष्ट किया है कि यह काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का सूक्ष्म विष है जो जन्म जन्मांतर आत्मा में प्रवेश करता गया, सुंदर से श्याम, और अब ज्ञान द्वारा पुनः श्याम से सुंदर बनने की यह अलौकिक यात्रा है। और इस यात्रा में एक और बहुत गहरा रहस्य बाबा ने स्पष्ट किया है। मतलब श्री कृष्ण की महिमा तो संपूर्ण विश्व करता है, लेकिन उनके लौकिक माता पिता की कोई विशेष महिमा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहला दिव्य जन्म ज्ञान के आधार पर है। हाँ, वो किसी लौकिक माता पिता के आशीर्वाद का फल नहीं है। वो इस संगम युग पर स्वयं शिव बाबा से प्राप्त किए गए ज्ञान और एकांत पुरुषार्थ की प्रालब्ध है। लेकिन अगर वर्तमान पुरुषार्थ की बात करें तो इस विकारी सर्प का दंश आज कैसे कार्य करता है? एक भी विकार का सूक्ष्म दंश आत्मा की रूहानी चमक को तुरंत कम कर देता है। इसे गहराई से समझना होगा। मतलब क्रोध का या अहंकार का एक सूक्ष्म दंश केवल व्यवहार को खराब नहीं करता, वह आत्मा की आंतरिक अवस्था को तुरंत सतो प्रधानता से नीचे खींच लाता है। जैसे दूध के एक बड़े बर्तन में अगर नींबू के रस की एक छोटी सी बूंद भी गिर जाए तो वो पूरा दूध फट जाता है। ठीक उसी तरह मैंपन का या अहंकार का एक छोटा सा सूक्ष्म संकल्प भी पूरी रूहानी स्थिति को खंडित कर देता है, आत्मा को फिर से शाम कर देता है। चेकिंग का अभ्यास, जब तक अंतर्मन पूरी तरह स्वच्छ नहीं होगा वह सतयुगी सुंदरता लौटकर नहीं आ सकती। संपूर्ण पवित्रता ही सुंदर बनने का एकमात्र साधन है। और इस विषैले प्रभाव से बचने के लिए अकेले चलना तो संभव नहीं है। यहीं पर खुदा दोस्त का सबसे प्यारा रहस्य सामने आता है। ये संगम युग कलयुग की घोर रात्रें और सतयुग के प्रभात के बीच का एक अत्यंत छोटा पुल है। पुल। और इस पुल को पार कराने के लिए परमपिता किसी बहुत भव्य रूप में नहीं आते। वो एक साधारण और पुराने शरीर को, मतलब ब्रह्मा के शरीर को लोन पर लेकर, उधार लेकर गुप्त रूप से आते हैं। और वो केवल भगवान नहीं हैं, वो हमारे खुदा दोस्त हैं। दुनिया परमात्मा को बड़े बड़े शिवलिंग या अखंड ज्योति के रूप में ढूंढती रहती है, क्योंकि वे भगवान को बहुत दूर की सत्ता मानते हैं, बिंदी रूप को समझ नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन बाबा एक दोस्त की तरह बहुत करीब से हमें पार ले जाते हैं। हाँ, अगर शिव बाबा को सिर्फ भगवान समझकर दूर रखा तो उस दोस्त की निकटता और प्यार से वंचित रह जाएंगे। कर्म क्षेत्र पर चलते फिरते उन्हें एक साथी के रूप में अनुभव करना है। भगवान से भय हो सकता है, लेकिन दोस्त के साथ कोई पर्दा नहीं होता। जीवन की हर कमजोरी बिना संकोच के उस दोस्त के सामने रख दी जाती है।
जो आत्मा अपने खुदा दोस्त से दिल की बातें करना सीख जाती है, रूह बिल्कुल हल्की हो जाती है। मीठे मीठे सिखलहदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। मतलब हम रोज बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे प्रैक्टिकली व्यवहार में नहीं उतरती ना, तब तक वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। सही का, बस बुद्धि तक रह जाती हो बातें। हाँ, तो आज का उद्देश्य ही ये है कि बाबा की श्रीमत को सिर्फ सुनना नहीं है, पर जब असल जिंदगी की उलझनें सामने आती हैं तो उसे अप्लाई कैसे करें। जैसे खुद को और दूसरों को पावन बनाने के उस ईश्वरीय कार्य में कैसे लगाएं, और सबसे बड़ी बात, जब परिस्थितियां तूफान लाएं तो उस अचल अडोल स्थिति में कैसे रहें। तो इसके लिए ना बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अच्छा, क्या विधि है वो? आज धारणा के लिए मुख्य सार में 2 बहुत ही शक्तिशाली बातें आई हैं। पहली बात तो ये कि पतित से पावन बनाने का जो धंधा बाप का है, वही धंधा हमें करना है। सबको शिव बाबा को याद करने का लक्ष्य देना है। पावन बनाने का धंधा। जी। और दूसरी बात यह है कि ये ब्रह्मी जीवन देवताओं से भी उत्तम है। हमें इस नशे में रहना है और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। देखिए, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन की तरह ना सोचें और इसके पीछे का साइंस समझे ना, तो ये हमें देवता बनाने की पूरी प्रक्रिया है। मैं पहले पॉइंट पर थोड़ा रुकना चाहूंगा, जहां बाबा ने पतित से पावन बनाने को एक धंधा, मतलब एक बिजनेस कहा है। हाँ, धंधा शब्द यूज किया है। ये बड़ा दिलचस्प है। अगर हम दुनिया के किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखें ना, मान लीजिए वो मालदीव्स में छुट्टी मना रहा है, किसी शांत बीच पर बैठा है, फिर भी उसका दिमाग एक बिजनेसमैन का ही रहता है। वो कभी स्विच ऑफ नहीं होता। वही तो, अगर वहां कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वो तुरंत पकड़ लेगा। उसकी डिफॉल्ट आइडेंटिटी ही उसका बिजनेस है। और यही वो माइंडसेट है जिसकी तरफ शिव बाबा इशारा कर रहे हैं। एक सच्चे बिजनेसमैन का ध्यान अपने धंधे से कभी नहीं हटता। तो हमारा भी इस दुनिया में असली धंधा पैसे कमाना या सिर्फ लौकिक काम करना नहीं है। तो लौकिक काम फिर क्या है? वो तो सिर्फ इस शरीर के निर्वाह के लिए साधन मात्र है ना। हमारी जो मूल आइडेंटिटी है वो एक पावन बनाने वाले की होनी चाहिए। यही बाबा की श्रीमत है। लेकिन देखिए, यहीं पर मैं एक थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। थ्योरी में तो ये बिजनेसमैन वाली बात बहुत अच्छी लगती है, पर मान लीजिए कि मैं एक बहुत ही बिजी ऑफिस में बैठा हूँ। मेरे सामने स्प्रेडशीट खुली है, 10 मिनट में एक बड़ी डेडलाइन है, क्लाइंट का प्रेशर है, और ऊपर से बॉस किसी बात पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। हाँ, ऐसा रोज होता है लोगों के साथ। बिल्कुल। और उस वक्त दिमाग पूरी तरह से उस फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। बायोलॉजी के हिसाब से नसों में कॉर्टिसोल दौड़ रहा होता है। अब ऐसे माहौल में जहां मेरा पूरा मेंटल बैंडविड्थ उस स्ट्रेस को झेलने में लगा है, वहां मैं वो पवन बनाने का धंधा कैसे करूं? मैं वहां खड़े होकर किसी को बाबा का ज्ञान तो सुना नहीं सकता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सुना सकते वहां। तो उस शोर शराबे के बीच उस लाइट हाउस वाली स्थिति को कैसे लाएं? ये बहुत ही रियल और कॉमन सिचुएशन है, और यहीं पर हमें समझना होगा कि पवन बनाने का मतलब सिर्फ शब्दों से ज्ञान देना नहीं होता। अच्छा, तो और क्या होता है? देखिए, जब बॉस चिल्ला रहा है या डेडलाइन का प्रेशर है, तो उस स्ट्रेस का अपना एक बहुत ही अग्रेसिव वाइब्रेशन होता है। साइंस भी मानती है कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप सोचिए कि किसी के गुस्से को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए फ्रिक्शन, मतलब टकराव। एग्जैक्टली। अगर कोई चिल्ला रहा है और हम भी अंदर से डिस्टर्ब होकर वही अग्रेसिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो हमने उस गुस्से को और फ्यूल दे दिया। पर बाबा की श्रीमत यहाँ क्या कहती है? जब हम उस शोर के बीच बाहरी आवाजों से डिस्कनेक्ट होकर अपनी सीट पर बैठे हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं इस ड्रामे का साक्षी हूँ, तो हम उस फ्रिक्शन को वहीं खत्म कर देते हैं। मतलब जब सामने वाले के गुस्से को टकराने के लिए कोई दीवार ही नहीं मिलेगी, तो उसकी एनर्जी अपने आप गिरने लगेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब एक आत्मा पूरी तरह बाबा की याद में टिककर अपना लौकिक काम करती है ना, तो उसके वाइब्रेशंस एक शील्ड का काम करते हैं। आपका शांत रहना कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक बहुत एक्टिव और पावरफुल एनर्जी है जो पूरे माहौल को बदलती है। क्या बात है! यही तो असली धंधा है। मान लीजिए कोई टेंशन में आपके पास आए और आपकी शांत स्थिति देखकर ही उसको सुकून मिल जाए, बिना एक शब्द बोले, तो आपका धंधा हो गया। ये तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। हम सोचते हैं सेवा मतलब कुछ फिजिकल या बोलकर करना, पर यहाँ सेवा है अपनी फ्रीक्वेंसी को लॉक करना।
और ये बात उस दूसरे पॉइंट से बहुत गहराई से जुड़ती है जहां बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम है और इसी नशे में है ना। हाँ, देवताओं से भी उत्तम। पर देखिए, घर परिवार में भी तो छोटी छोटी रगड़ झगड़ होती रहती है ना, बिना किसी बड़ी बात के बर्तन खटक जाते हैं। वहां ये नशा रखना कि मैं देवताओं से बड़ा हूं थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? वो मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम उस पारिवारिक टकराव के लेवल पर खुद को गिरा लेते हैं। हम उस पल में भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। अब आप सोचिए, देवताओं का जीवन उत्तम क्यों है? क्योंकि वहां कोई दुख दर्द या अशांति नहीं है। सही, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन बाबा कहते हैं आपका ब्राह्मण जीवन उनसे भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास तो परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है ना। वो भगवान से डायरेक्टली कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। वो बस अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं जो उन्होंने अभी इसी संगम युग में कमाए थे। मतलब अभी हम डायरेक्ट सर्वशक्तिमान की संतान हैं। हाँ, हम डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से एनर्जी ले रहे हैं। इसका मतलब जब घर में कोई इशू हो, जैसे किसी ने ताना मार दिया या पुरानी बात पर बहस छिड़ गई, तो हमें उस बहस में उतरना ही नहीं है। हमें अपनी कॉन्शियसनेस को तुरंत उस ब्राह्मण लेवल पर ले जाना है। बिल्कुल, और यही सबसे तोड़ एक मशहूर को याद करना का प्रैक्टिकली मतलब है। जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन उसे एक मशहूर मतलब शिव बाबा के साथ जुड़ा होता है ना, तो ये दुनिया के लगाव और ये छोटी छोटी तकरारें बहुत ही माइनर लगने लगती हैं। हाँ, वो बातें टच ही नहीं करती। फिर वही आप एक दर्शक की तरह देखते हैं और सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट भगवान का बच्चा हूँ। क्या मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं इस छोटी सी बात पर अपनी शांति गंवा दूं? जब दिल एक से जुड़ा है तो बाकी सबके साथ व्यवहार अपने आप प्यारा और हल्केपन वाला हो जाता है। सही कहा। और ये डायरेक्ट लिंक करती है आज के वरदान से। जब बुद्धि एक माशूक से जुड़ती है तो अहंकार खुद ब खुद गिरने लगता है और वहीं से त्याग आता है। जी, और आज का वरदान भी यही है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भाव। देखिए, ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। हाँ, और इस वरदान के लिए आज बाबा ने यज्ञ के आदिकाल का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। शुरुआती दिनों में ना आत्माओं के पास इतनी डीपली नॉलेज नहीं थी जितनी आज हमारे पास है। हाँ, आज तो इतनी डिटेल में मुरलियां मिलती हैं, वीडियोस हैं। बिल्कुल, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली उस वक्त? क्योंकि उनमें दो चीजें कूट-कूट कर भरी हुई थीं। एक तो दिल का गहरा स्नेह और दूसरा संपूर्ण त्याग। और इसी स्नेह की वजह से वो सब एक दूसरे के सहयोगी बने और हर विघ्न पार हो गया। मैं इस पर थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूँगा क्योंकि ये सुनने में बड़ा आदर्शवादी या आइडियल लगता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है। एक रियल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए मेरी कोई गलती नहीं है और कोई पब्लिकली मुझे इंसल्ट कर देता है। ईगो हर्ट होता है वहां। बहुत ज्यादा। ह्यूमन साइकोलॉजी चीख चीख के कहती है कि डिफेंड करो खुद को। ईगो तुरंत पलटवार करना चाहता है। ऐसी जगह पर उस इंसल्ट करने वाले के प्रति स्नेह रखना, मतलब ये थोड़ा अननेचुरल सा लगता है ना। हम उस बायोलॉजिकल ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को कैसे बाईपास करें? यही तो हमारे ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी और सबसे सूक्ष्म चेकिंग है। बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म तो जानवरों में भी होता है, पर हमारी चेतना उससे ऊपर उठ चुकी है। हमें इसके पीछे का वाय समझना होगा। वो कैसे? जो आत्मा आपका अपमान कर रही है, बिना बात के गुस्सा कर रही है, उसकी इंटरनल स्टेट क्या होगी उस वक्त? वो अंदर से काफी भारी या परेशानी होगी। बिल्कुल, वो अंदर से एम्प्टी है, इनसिक्योर है और दुख से भरी हुई है। उसका बर्तन ही जहर से भरा है तो वो जहर ही उछालेगी ना। अगर हम पलट कर वही रिएक्शन देते हैं तो हमने भी खुद को उस एम्प्टी और दुख वाले लेवल पर गिरा लिया। तो यहाँ त्याग का मतलब घर बार छोड़ना नहीं, बल्कि उस मैं सही हूं वाले ईगो ड्रिवन नैरेटिव का त्याग करना है। वही तो, ऐसी सिचुएशन में त्याग का असली मतलब ही अपना अहंकार छोड़ना है। ये सोचना बंद करना कि उसने मुझे ऐसा कैसे कहा या मेरी तो कोई गलती नहीं थी। और स्नेह यहाँ ना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। मतलब उसे दवाई की तरह यूज करना है। सही कहा। जब आप उस आत्मा को रहम और प्यार के वाइब्रेशंस देते हैं कि ये आत्मा परावश है, इसे शांति चाहिए, तो वो स्नेह दवा का काम करता है। यही तो सच्ची सेवा है। और आप देखेंगे जब आप उलझते नहीं हैं, उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सामने वाले का दिल पिघलने लगता है। और बाबा ने एक बहुत बड़ी बात बोली है इसमें कि इस त्याग और स्नेह के बिना
हम मानमाना भाव की स्थिति में टिके ही नहीं सकते। अगर मैंने किसी के इंसल्ट को पकड़ लिया तो मैं चाहे ध्यान में बैठ भी जाऊं, मेरी बुद्धि बाबा में नहीं लगेगी, वही बातें घूमेंगी। एकदम परफेक्टली एनालाइज किया आपने। मन में जब तक बदले की भावना या कड़वाहट है, ध्यान लग ही नहीं सकता। इसलिए सेवा में सफलता और बाबा से लगातार कनेक्शन के लिए स्नेही और त्यागी बनना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और वैसे अगर हम उस ईगो को नहीं छोड़ते ना, तो इसका असर हमारे बोल पर सबसे पहले दिखता है। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमारी और दूसरों की दोनों की एनर्जी चूस लेते हैं। आज का जो स्लोगन और अव्यक्त इशारे हैं वो इस पर बहुत डायरेक्ट चोट करते हैं। जी, आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। और अव्यक्त इशारा भी यही है कि सदा अचल, अडोल, एकरस स्थिति का अनुभव करो, मन हलचल में ना आए। बाप दादा ने पूछा है कि इतने पक्के हो ना? पक्के होना। हाँ, जैसे शरीर आसन पर नहीं टिकता तो हलचल करता है, वैसे मन हलचल तो नहीं करता। अगर मन कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कोई कुछ भी करे, आपकी अचल स्थिति का आसन हिले ना। ये सिंहासन वाली जो एग्जाम्पल बाप दादा ने दी है ना, ये सच में अंदर तक झकझोर देती है। हम सोचते हैं कि सतयुग का राज्य भाग्य बस फ्यूचर में मिलने वाला कोई इनाम है, पर बाबा क्लियर कर रहे हैं कि वो आपकी करंट मेंटल स्टेट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। अगर आज मेरा मन ट्रैफिक जैम में फंसने पर या किसी का फोन ना आने पर डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं भविष्य के उस अचल राज्य का मालिक कैसे बनूंगा? और इस मेंटल हलचल की शुरुआत होती कहाँ से है? व्यर्थ बोल से। फरिश्ता बनने के लिए जो शर्त है ना, वो बड़ी साइंटिफिक है। फरिश्ता मतलब जिसका इस जमीन पर कोई बोझ नहीं, जो बस उड़ता रहता है। और व्यर्थ बोल हमारे मन का वो हैवी बोझ है जो हमें नीचे खींच लेता है। और व्यर्थ बोल सिर्फ दूसरों की बुराई करना नहीं है, जो हम खुद से मेंटली बातें करते हैं ना, नहाते वक्त पुरानी बातें सोचते हैं, वो सब व्यर्थ ही तो है। हाँ, हर एक व्यर्थ शब्द आपकी मेंटल बैटरी को ड्रेन करता है। तो जब बैटरी लो हो जाती है तब मन कमजोर पड़ जाता है, और एक कमजोर मन कभी अचल और अडोल नहीं रह सकता। फिर चाहे कोई छोटी सी बीमारी आए या कोई ईंट पत्थर मार दे, वो मन तुरंत आसानी से गिर जाएगा। यही तो बाबा समझा रहे हैं, हमारी शांति बाहर की हलचल पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा बोलेगा तब मैं खुश रहूंगी, तो मेरा रिमोट कंट्रोल तो उसके हाथ में है ना। सही बात है। हमें मन को इतना पक्का करना है कि बाहर तूफान भी आए तो अंदर एक डीप साइलेंस हो। एक फरिश्ते के शब्दकोश में डिस्टर्ब करने वाले बोल होते ही नहीं है, उनसे सिर्फ दुआएं ही निकलती हैं। तो आज बाबा ने हमें श्याम सुंदर का राज समझा का एक मशूक को याद करने की स्मृति दिलाई, और अंत में त्याग और स्नेह की शक्ति से सेवा में सफल होने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। जी बिल्कुल। तो आइए अब इस गहरे शांति के अनुभव में टिक जाएं। मैं एक चमकती हुई आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के बीच विराजमान, एक शांत और स्थिर सितारा। मैं आत्मा इस शरीर और इस दुनिया के शोर से एकदम न्यारी हूँ। मेरा मन एक अचल सिंहासन पर विराजमान है। मेरे सामने मीठे शिव बाबा हैं, ज्ञान के सूर्य, प्यार के सागर। शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा की स्नेह भरी किरणें मेरे अंदर के हर सूक्ष्म अहंकार को पिघला रही हैं। मैं शांति के सागर में समा रही हूँ। मेरा हर संकल्प अचल है, अडोल है। बाहर का कोई भी तूफान मुझे छू नहीं सकता। मुझ आत्मा से पवित्रता, त्याग और स्नेह के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहे हैं। मैं बाबा की एक स्नेही और सहयोगी आत्मा हूँ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं स्नेही सहयोगी आत्मा हूँ। मेरा त्याग और स्नेह हर सेवा में सफलता लाएगा। कमेंट में लिखें स्नेही सहयोगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।